हेलो गाइज, क्या हाल चाल सब बढ़िया ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कोई स्क्रिप्ट लिखने में अच्छा है तो वो इंस्टा पे आ जाओ, बात करते हैं। और ये भैया याद रखो कि पेमेंट यूट्यूब से मिलने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास भी पैसे वैसे नहीं है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेपू ने वहां पर बम फोड़ के रेना को लेकर चला गया था और तभी वहां पे एक लड़की आ गई थी। तो वहीं से शुरू होता है। आगे वो लोग रेना और शेपू को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग किसी केव के बाहर आ जाते हैं और उसे बताया जाता है मास्टर CIA डीमन हाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनके ट्रैक्स यहाँ हैं, वे जरूर अंदर छुपे हैं। और सारे उसके बीस्ट्स को अंदर भेज देती है और साथ में और सोल्जर भी घुस जाते हैं और वो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है। केव के अंदर उन सबको छींक आ रहा होता है। शायद उस पौधे के कारण वो लोग छींकते हुए कहते हैं, ये क्या स्मेल है, अचू। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं रेना और सीपीयू को। फ्यू, हमें यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। कुत्तों की नाक इंसानों से 10,000 गुना ज्यादा सेंसिटिव होती है। तेज स्मेल्स का इस्तेमाल करके उनके सूंघने की शक्ति में दखल देकर हम उन्हें हमें ट्रैक करने से रोक सकते हैं। तब रेना कहती है, अच्छी बात है कि तुमने सोचा कि डीमन हाउंड्स हमारा पीछा करेंगे। तो आगे से एक सीपीयू स्माइल करके कहता है, और तुम्हारा शुक्रिया मुझे कैनाइन डीमन बीस्ट्स के बारे में बताने के लिए। मैं उनके खिलाफ पेपर इस्तेमाल कर पाया। और तभी रीना जीपू को पकड़ती है और सूंघने लगती है और नाक बंद करके कहती है, बस इतना है कि सिर्फ डीमन हाउंड्स ही नहीं बल्कि हम भी। तो जीपीयू कहता है, काश नहाने के लिए पानी होता। तो ये बात सुनकर रीना जीपीयू का पैंट उतार देती है। तो जीपू उधर चिल्लाने लगता है और आगे से रीना जीपीयू को पानी से इज्जत बचा देती है। मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर सकती हूँ। और उसके बाद पानी को और भी ज्यादा कर देती है और उसे नहलवाने लगती है। तो जीपीयू तो रो ही रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, सुनसान सुखी सी इलाके से, और जीपीयू का चेहरा लटका हुआ होता है। तो पीछे से रीना कंफ्यूज थी कि क्या हुआ, क्या नहाना अनकंफर्टेबल था। तो आगे से जीपीयू कहता है, उसे दोबारा मेरे कपड़े उतारने के लिए मैजिक इस्तेमाल मत करना, और मुझे नहलाने के लिए मैजिक इस्तेमाल मत करना, और मुझे बाहर जंगल में मत नहलाओ। अगर ये पहले होता तो मेरा अकाउंट चला गया होता। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो भी तो एक बच्ची है। और वो मासूमियत से एक जीपीयू को कहती है, लेकिन क्या तुम नहाना नहीं चाहते थे। तो जीपीयू कहता है, जंगल में नहीं, बिना किसी मेंटल प्रिपरेशन के, बस मेरे कपड़े उतार देना और मुझे नहलाना। हम अभी उस स्टेज पर नहीं हैं। और वो अब तक सदमे में है। और तभी रीना आगे इशारा करती है कि वहां पे एक विलेज है। क्या ये ठीक है? वहां एक विलेज है, मुझे याद है, बहुत वेलकमिंग और बहुत लाइवली। और वो दोनों अंदर आते हैं तो सूखा सा विलेज था, पानी की कमी। और आगे देखते हुए जीपू कहता है, ये क्या यही तुम्हारा मतलब था, लाइवली से। और आगे दो विलेजर्स कुएं के सामने लड़ रहे थे पानी के लिए। तुम पहले से ही आधे कब्र में हो, तुम पानी क्यों पी रहे हो? तुम भी बूढ़े आदमी, अपना ही पेशाब पियो। और तभी जीपू रेना से पूछता है, क्या यही तुम्हारा मतलब था वेलकमिंग से? तो रेना को भी कुछ नहीं पता है क्यों ये ऐसा क्यों है। तो आगे से जीपू कहता है, तुमने मुझे पहले नहलाने के लिए मैजिक इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है तुम्हारा मैजिक पानी बना सकता है, ठीक? तो अब कुछ पानी बनाओ। तो रीना भी मान जाती है और मैजिक एक्टिव करती है और बहुत बड़ा पानी का गोला बनाती है और उस कुएं में डाल देती है। तो पानी देख के सारे विलेजर्स भी सरप्राइज थे और सारे विलेजर्स घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं, लेडी विच, कृपया हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब जीपू उस कुएं को देखते हुए कहता है, गांव के खेत सूख गए हैं और जमीन पर हर जगह सूखे कुएं हैं। कुएं के तल में सिर्फ कीचड़ वाले पानी की पतली परत है और गांव वाले थोड़े से पानी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत भयानक सूखा है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे। सी कुछ तो बना रहा होता है और तभी हम देखते हैं एक बच्चे को जो रीना को देखकर कह रहा होता है, लेडी विच, क्या आप वही सेवियर हैं जिसे विलेज चीफ ने इन्वाइट किया था? सब कहते हैं कि विलेज चीफ ने हमें छोड़ दिया और भाग गई, बेकार आदमियों को मरने के लिए छोड़ गई। लेकिन विलेज चीफ ने हमेशा गांव की खेती और रिचुअल सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और बीमारियों का इलाज भी करती है। वो उस तरह की इंसान नहीं है। मैं भी बड़े भैया जैसा बनना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं लेडी विच का सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो आगे से रीना बताती है, सर्वेंट नहीं बल्कि एक समन्ड बीस्ट। तो बच्चा कहता है, समन्ड बीस्ट? क्या वो एक सर्वेंट से भी ज्यादा अमेजिंग है? ये सुन के रीना आगे से यस कहती है और जीपू को पेट करते हुए कहती है, मेरा समन्ड बीस्ट बहुत अमेजिंग है। तो जीपू अपना काम रोकता है और कहता है, ये क्या तरीका है एक पपी को ट्रीट करने का? मैं एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हूँ, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो से। और उसके बाद और एक बच्चा भागते हुए आता है और पास आके कहता है, क्या आप हमारी फैमिली की भी मदद कर सकती हैं? तो रीना भी मान जाती है, लेकिन उसको भी चक्कर आने लगता है। ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने पर लेडी विच जरूर अपना मैजिक खर्च करके बहुत थक गई हैं। जीपू उसको पकड़ लेता है और जीपू रेना को रेस्ट करने को कहता है और उसे घर में लाता है और सुला देता है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उनके लिए खुद पानी पाने का एक तरीका है। और वो चीज बना लेता है, ये रहा।
ये तो कुछ जाली टाइप का है जो कुएं के ऊपर है। और उसके अगले ही दिन विलेजर्स इतना पानी देखकर शॉक थे। सच में पानी है, सिर्फ विचेस ही पानी बना सकती हैं। और जीपू से एक ओल्ड मैन कहता है, एक आदमी, ये कैसे संभव है? तो आगे से जीपू कहता है, जब आप साइंस में मास्टर हो जाते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। साइंस? तभी एक बच्चा कहता है, क्या ये चीज वो है जिसे बड़े भैया साइंस कहते हैं? तब जीपू बताता है, नहीं, इस चीज को फॉग नेट कहते हैं। हवा में पानी की भाप होती है, पानी की भाप लगातार नेट की सतह पर इकट्ठा होती है और आखिर में पानी की बूंदें बनाती है। यही साइंस है। हालांकि ये पानी की मात्रा अभी पूरे गांव के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर हम और भी ऐसे ही डिवाइसेस लगाते हैं तुम्हारी पानी की समस्याएं कम हो सकती हैं। तो आगे से वो लोग कहते हैं, तो इसका मतलब जब तक हम वो करते हैं जो तुमने हमें कल रात सिखाया, हम सब पानी बना सकते हैं। और वो फॉग नेट उठा के खुश थे वो लोग। और तभी जीपू कहता है, तुम इसे उस तरह से सोच सकते हो। तभी वो बच्चा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं समझ गया, इस साइंस है, कोई ऐसी चीज जिसे आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी जीपू पोज मार के कहता है, मैजिक। और उसका पोज देख के बच्चा और भी एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि लेडी विच के समन्ड बीस्ट से उम्मीद थी। बड़े भैया, आप अमेजिंग हैं। और इधर जीपू उसे कहता है, मैं एक इंसान हूं, बीस्ट नहीं। हे! और तभी सारे विलेजर्स एक साथ कहते हैं, लेडी विच जिंदाबाद, लॉर्ड समन्ड बीस्ट जिंदाबाद, साइंस जिंदाबाद। और ये देखकर रीना खुश हो जाती है और जीपू को पेट करती है। तो आगे से जीपू चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक छोटे जानवर की तरह ट्रीट मत करो। और फिर रीना उसे छूते हुए कहती है, मास्टर और समन्ड बीस्ट का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। जब समन्ड बीस्ट कोई टास्क पूरा करता है तो मास्टर को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। गांव वालों को पानी देने के लिए शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। और इधर जीपू का मूड डाउन था। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या सोच रही है, लेकिन वो बच्चा तो भाई, उसका एक्साइटेड मोड खत्म हो नहीं रहा। मैं भी चाहता हूं कि लेडी रीना मेरा सिर पैट करें। और थोड़ी देर के बाद वो सोल्जर्स रीना को ढूंढने आए थे। तो इस जगह पे तो वो बच्चा सोल्जर्स को देखते हुए बोल रहा होता है, आपदा विच, क्या वे लेडी रीना को ढूंढ रहे हैं? और वो लोग कह रहे होते हैं, विलेजर्स को हमें ये मत बताना कि हमारा सूखा भी इस वजह से था। कोई चीज जो बिना किसी विच पर निर्भर हुए पानी बना सकती है। और इधर वो लड़की भी आ गई थी, शायद उसका नाम था CIA। और वो तो जीपू को लेना चाहती है। ये समन्ड बीस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे ये वाकई में चाहिए। और कहती है, पानी भर लो, अपनी छोटी क्यूटी का पीछा जारी रखने का समय हो गया है। तो सोल्जर कहती, यस लेडी CIA। और सीन शिफ्ट होता है कैरोलाइन सिटी आउटस्कर्ट्स में। और इधर पानी बेचा जा रहा होता है। तो उन्हें देखकर रीना बोलती है, जैसा सोचा था, कैरोलाइन भी। और उधर से चिल्ला चिल्ला के पानी बेचा जा रहा होता है। पानी बिकाऊ है, मैजिक वाटर, एक SIP 5 के बराबर है। एक SIP पियो और 3 दिन तक हाइड्रेटेड रहो। 3 सिल्वर कॉइन्स, एक बोल, क्या बार्गेन है? तभी एक ओल्ड मैन वहां पे जाता है और कहता है, कृपया एक SIP पानी। 3 सिल्वर कॉइन्स पहले से ही हमारी महीने की आय है, हम इसे वाकई नहीं खरीद सकते। तो आगे से वो पानी बेचने वाला कहता है, अगर तुम नहीं खरीद सकते तो दफा हो जाओ। और उन्हें देखकर जीपू कहता है, नेशनल डिजास्टर्स से फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारा घर कैरोलाइन में है, क्या यहाँ कोई चीजों को मैनेज नहीं कर रहा है? और तभी रीना अपना मैजिक एक्टिव करती है और पानी बनाने लगती है और एक बकेट में डाल के उस ओल्ड मैन को दे रही थी। ये रहा पानी। और वो पूछता है, क्या ये फ्री है? और फ्री पानी का नाम सुन के तो सारे इधर देखने लगते हैं। और दूर से वो मोटा भी देखता है और तभी पास में जाता है और पानी को फेंक देता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आई हो, तुम बदतमीज विच। और लाइसेंस दिखाते हुए कहता है, ध्यान से देखो, सिर्फ हम ही यहाँ पानी बेच सकते हैं। तो आगे से रीना कहती है, हम पानी बेच नहीं रहे हैं, हम इसे दे रहे हैं। और तभी वो मोटा लाइसेंस रख लेता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानती, खास तौर पर क्योंकि ये फ्री है, ये और भी कम अनुमत है, क्या तुम नहीं जानती कि किसी की रोजी रोटी काटना उनके माँ बाप को मारने जैसा है? और रीना चुपचाप सुनने के बाद कहती है, लॉर्ड की हवेली कभी भी तुम्हारे की को मंजूरी नहीं देगी। तो वो मोटा हंसने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हें दयापूर्वक याद दिलाने दो, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो लॉर्ड की हवेली मुझ पर दोष नहीं लगाएगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ट्राई करो। और तभी वहां पे कोई लड़की आ जाती है। तो सोल्जर्स कहते हैं, सब लोग हट जाओ। और इस लड़की का नाम था रूबी। यहाँ पे क्या चल रहा है? तब मोटा इशारा करके कहता है, कोई मलिशियस कंपटीशन में लगा हुआ है, मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है
और हमारे गिल्ड के लिए पानी बनाने वाली विच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। और लेडी रूबी आगे देखती है, मोटे को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और तभी लेडी रूबी रीना के सामने घुटनों टेक देती है और कहती है प्रणाम लॉर्ड। और रीना भी बिना रिएक्शन के खड़ी है और इधर सबसे ज्यादा जीपू कंफ्यूज है। इसका मतलब